हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, या जिसको हिंदी में बोलें कि रैखिक समीकरण दो चरों में। तो सबसे पहली चीज़ कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। वो इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल की जो इंटीग्रल पावर होती है वो 1 होती है, या जिसको हिंदी में कहें कि वो समीकरण जिसमें जो चर होते हैं उनकी घात 1 होती है, वो हमारे क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशंस होते हैं। और यहाँ बात हो रही है टू वेरिएबल्स की, यानी कि यहाँ पर दो वेरिएबल्स इक्वेशन में होंगे या दो चर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इज प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर दो वेरिएबल्स क्या हैं, x और y हैं। ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, ठीक है। और यहाँ पर जो x और y वेरिएबल्स हैं, अगर इनकी जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल सपोज x इज इक्वल टू, अगर हमने m लिया और y इज इक्वल टू n लिया, तो am प्लस बी एन प्लस सी अगर 0 हो जाता है तो ये क्या होते हैं, इसके सॉल्यूशंस हो जाते हैं। तो बच्चों, अगर इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें y को x के टर्म्स में जिसको कह सकते हैं रिप्रेजेंट करना होता है या चेंज करना होता है। तो हम पहले लिखेंगे, अगर यहाँ पर है ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ax माइनस सी, ट्रांसपोज कर दिया। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ax माइनस सी बाई बी, और फर्दर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस a बाई बी एक्स प्लस माइनस सी बाई बी, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एम एक्स प्लस सी, वेयर m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एंड c इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी, जहाँ पर m क्या है, m इज स्लोप ऑफ लाइन। जो इस इक्वेशन की लाइन होगी वो क्या होगी, उस जो m होगा वो उसका स्लोप होगा। तो बच्चों, अगर हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y प्लस कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट टर्म जो है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने बताया, y की वैल्यू निकालेंगे। हाँ, और कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू हम कोई कन्वीनियंट सी लेंगे, 0, 1, 2, और y की वैल्यू निकालेंगे और उससे हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उसका ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखाता हूं, उसके थ्रू आपको समझाता हूं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम में पूछ रहा है कि स्लोप ऑफ द लाइन आप फाइंड आउट करिए इस इक्वेशन का, तो आप सिंपली क्या करोगे, m की वैल्यू निकाल लोगे इस मेथड के थ्रू, और वो आपका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, चलिए इसको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि इसका कोई भी इक्वेशन है तो उसका हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो y होगा उसको x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देंगे, और फिर x की कन्वीनियंट वैल्यू लेंगे। कन्वीनियंट से कहने का मतलब ये है कि हम ऐसी वैल्यू लें जिससे y की जो वैल्यू है वो होल नंबर आए, फ्रैक्शंस में ना आए, क्योंकि फ्रैक्शंस में आएगा तो हमें ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत होगी। तो चलिए एक इक्वेशन लेता हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो हमें क्या करना है, x को, जो x वाला ये वाला जो टर्म है, इसको हमें इधर ट्रांसपोज कर देना राइट हैंड साइड में। तो 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 माइनस 2x, या इसको हम लिखें माइनस 2x प्लस 11 3y। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2/3 x प्लस 11/3, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी x की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जो कन्वीनियंट होगी। तो चलिए, अगर हम लेते हैं x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2/3 इंटू 0 प्लस 11/3। तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 11/3 दैट इज इक्वल टू 11/3। फ्रैक्शन में आ रहा है, इसको हम नहीं लेंगे।
अब अगर x की वैल्यू 1 लें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/3 प्लस 11/3। तो यहाँ पर 3 अगर कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा -2 प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 9/3, 3 3 ज़ा 9, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एक तो हमारी वैल्यू मिल गई हमको। अब अगर लें x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/3 इंटू 2 प्लस 11/3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -4/3 प्लस 11/3। अब अगर x इज इक्वल टू 3 लें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/3 इंटू 3 प्लस 11/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 अगर कॉमन ले लिया तो 3 2 ज़ा 6, -2 प्लस 11। ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ। हाँ, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5/3। ठीक है, और अगर तो ये भी हम नहीं लेंगे, और अगर x की वैल्यू मैं 4 लूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/3 इंटू 4 प्लस 11/3, तो हो जाएगा -8/3 प्लस 11/3, तो 11 - 8 3, 3/3 दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि एक वैल्यू हमारी ये हो गई और एक ये हो गई। तो मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ x एंड y। तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है, 3 है, और x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो चलिए अब इसका ग्राफ प्लॉट करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो जब हमारी x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है, 3 है ना। तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, एक पॉइंट ये हो गया। और जब x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 4, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको एक लाइन स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब हमें प्रॉब्लम में ये पूछ सकता है कि इस ग्राफ से ये फाइंड आउट करिए कि x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू क्या होगी। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं लूँ कि अगर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे कि -2 से एक स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पर ये इसको मिल रही है उस पॉइंट को फिर क्या करेंगे, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन y एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे, तो वो जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी जो भी x की वैल्यू होगी उसके लिए y की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर x इज इक्वल टू -2 है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। इसको अगर हम निकालें भी तो हमारा आ जाएगा, देख लेते हैं इसको। तो -2/3 इंटू -2 प्लस 11/3, माइनस माइनस प्लस 4/3 प्लस 11/3, तो ये हो जाएगा 15/3, 3 5 ज़ा 15 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए कुछ स्पेशल लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ हम देखते हैं, कैसे ग्राफ उनका हम प्लॉट करेंगे, कैसे उसको ड्रॉ करेंगे। तो चलिए फॉर एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि अगर x इज इक्वल टू a है या x इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू a है और y इज इक्वल टू 0 है, तो ये कैसे इसका ग्राफ होगा हमारा। ठीक है, ये हो गया x o x डैश y o y डैश। ठीक है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो वो जो उसकी जो लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी y एक्सिस हो जाएगी, और अगर y इज इक्वल टू 0 है तो उसका जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 का ये हो जाएगा। और अगर x इज इक्वल टू a है तो वो क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी a डिस्टेंस पर, a यूनिट्स की डिस्टेंस पर, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a। और अगर y इज इक्वल टू a है तो वो क्या हो जाएगा, x एक्सिस से a यूनिट्स की डिस्टेंस पर उसकी लाइन होगी। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू -a है तो वो किधर होगा, इधर हो जाएगा हमारा। ठीक है, और y इज इक्वल टू -a है तो ये हमारा किधर हो जाएगा, इसकी लाइन या जो इसका ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा।
तो अगर हम ध्यान दें तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, लीनियर इक्वेशन हो जाएंगे, जो कि वन वेरिएबल, यहाँ पर भी वन वेरिएबल है, यहाँ पर भी वन वेरिएबल है। ये तो ए तो कांस्टेंट है ना, ये तो हमने ले रखा है। अभी इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करूँगा तो वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलिए बच्चों, अब ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कैसे ग्राफ प्लॉट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका जो हमारा ग्राफ कैसा होगा, तो x इज इक्वल टू 2 है, यानी कि ये y एक्सिस के पैरेलल होगा, और ये कहाँ से होता हुआ जाएगा, 2 से होकर के जाएगा, ठीक है ना। ये इसका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और अगर है हमारा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2, यानी कि ये इधर होगा, है ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2 या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर जैसे हमारा y इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और अगर ये हो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3। तो वो क्या हो जाएगा उसका ग्राफ, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 3 और y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और अगर हमारा x इज इक्वल टू 0 हो तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर y इज इक्वल टू 0 हो तो उसका ग्राफ ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों मैंने जितना बताया वो आपकी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक हैं आप उनसे प्रॉब्लम सॉल्व करिए, और अगर आपको किसी प्रॉब्लम में कोई दिक्कत होती है तो उस प्रॉब्लम को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं उसका सलूशन दूंगा। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।